मेरे तमाम देशवासियों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं यास्मीन इस्लाम विमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से अपने तमाम देशवासियों के लिए एक पैगाम के साथ हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 2002 में बिल्किस बानो के साथ गुजरात में क्या हुआ। जिस तरह से इंसानियत का कत्ल हुआ, दरिंदगी का नंगा नाच हुआ और बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, उनके परिवार के लोगों को कत्लेआम किया गया और उनकी 3 साल की बच्ची को भी उनकी नज़र के सामने ही खत्म कर दिया गया। ये बिल्किस बानो एक अकेली गुजरात दंगे की शिकार नहीं है। पूरे गुजरात में तमाम लोगों के साथ, बल्कि एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के साथ इस तरह का दरिंदगी हुआ। गुजरात राइट्स के बारे में पूरा मुल्क अच्छे से वाकिफ है और किस तरह से वहाँ पे इंसानियत का और लोगों का कत्लेआम हुआ, हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बिल्किस बानो जो गुजरात दंगों की एक शिकार है और इंसाफ के लिए 20 सालों से लड़ती चली आ रही हैं। अदालत का दरवाज़ा उन्होंने इंसाफ के लिए खटखटाया, इसलिए खटखटाया कि उनके साथ जो जुल्म, जो बर्बरता हुई, उससे उनको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि देश के कानून पर उनको भरोसा था, उनके परिवार को भरोसा था कि इंसाफ मिलेगा और इसके लिए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन 15 अगस्त 2022 को अदालत से इंसाफ मिलने की बजाय उन तमाम 11 आरोपियों को, उन तमाम 11 जानवरों को अदालत ने बरी कर दिया। बिल्किस बानो का जो भरोसा इंसाफ और अदालत पर था वो टूट गया। क्या आप और हम इसको इंसाफ कहेंगे? क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि 15 अगस्त 2022 को इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि इंसाफ का खून हुआ और मुजरिमों को एक हौसला मिला कि वो इस तरह के अपराध, इस तरह के घिनौना जुर्म जो है वो बार बार करें। 15 अगस्त 2022 को गुजरात अदालत ने जिस तरह से मुजरिमों को बरी किया, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स अब निकलकर सामने आएंगे। मुजरिमों को जिस तरह से हौसला दिया गया, उनको मिठाइयां बांटी गई, उनको फूल के मालाएं पहनाई गई, उनके पैर छुए गए। मुल्क की सरकार कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। दोस्तों, जिस तरह से अदालत ने इंसाफ का मजाक उड़ाया, बिल्किस बानो के एतमाद को ठेस पहुंचाई, आने वाले वक्त में मुल्क में और मुल्क की अदालत और उसके इंसाफ से लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। हमारे देश में 2014 से एक डिक्टेटरशिप काम कर रही है। लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही चलाने की कोशिश की जा रही है और इस तानाशाही ने हर एक सिस्टम को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। अदालत पर और उसके इंसाफ पर देश के लोगों का एतमाद था, भरोसा था। 2022 15 अगस्त को वो एतमाद भी तोड़ दिया गया। ये डिक्टेटरशिप मुल्क के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बल्कि यही सही है कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है और तानाशाही का दौर शुरू हो गया है। आज मैं सवाल करना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी से, हेमा मालिनी जी से, कहाँ है वो आज? आज इतनी बड़ी नाइंसाफी एक औरत के साथ हुई कि 11 आरोपी जो न सिर्फ दुष्कर्म के आरोपी हैं, बल्कि कत्ल के भी आरोपी हैं। यहाँ तक कि आरोपी बोलना उनको गलत होगा, उनका जुर्म साबित हो चुका था। और ऐसे मुजरिम को अदालत से बरी कर देना, ये बहुत बड़ा सदमा है देश के लिए। 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किला पर खड़े होकर के ये लोगों को सम्मान देने की बातें करते हैं और औरत जात को सम्मान देने की बातें करते हैं और औरत जात को इंसाफ देने की बातें करते हैं। कहाँ है इंसाफ? मैं देश के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या इंसाफ हुआ या आगे इंसाफ होगा, इसकी हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं?
मैं देश के लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या बिल्किस बानो सिर्फ एक समुदाय की बेटी है? क्या देश की बेटी नहीं है? मैं सवाल करना चाहती हूँ स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी जी से, क्या उनकी बेटी बेटी है, देश की दूसरी बेटी बेटी नहीं? अगर यही हादसा स्मृति ईरानी जी की बेटी या हेमा मालिनी जी की बेटी के साथ हुआ होता तो क्या आज वो खामोश होती? मैं एक बात आपको बता दूं कि चाहे वो स्मृति ईरानी जी की बेटी हो, हेमा मालिनी जी की बेटी हो या देश की कोई भी बेटी हो, मुझे इतनी ही अजीज हैं जितनी कि मेरे अपने अजीज हैं। तमाम औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत होनी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। 2014 से बीजेपी हुकूमत लगातार यही कहती आ रही है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उन पर जुल्म और ज्यादती की जा रही है। क्या ये सबका साथ सबका विकास है? और आज अगर हम बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी को देखें तो अदालत और उसके इंसाफ से ऐसा लगता है कि जैसे भरोसा अब उठ चुका है। क्या देश के लोग अदलिया पर भरोसा कर सकेंगे? मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं कि क्या यही आपका सबका साथ सबका विकास है? इस तरह से आप भारत का विकास करना चाहते हैं? राखी के त्योहार के दिन नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बुर्खाधारी औरतों से राखी बंधवाते हैं और दूसरी तरफ देश में बुर्खा पहनने वाली, हिजाब पहनने वाली बेटियों को टारगेट करके उनके हिजाब को उतारने की बात की जाती है, उनके हिजाब को लेकर के उनके मुस्तकबिल को रोक दिया जाता है। जो पढ़ने वाली हमारी बच्चियां, स्कूल और कॉलेज में जाने वाली हमारी बच्चियां इंसाफ की गुहार लगा रही थी सड़कों पर बैठ करके कि उन्हें एग्जाम दिया जाए, एग्जाम देने दिया जाए। यही सबका साथ सबका विकास है। मैं नरेंद्र मोदी जी को एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि जिस तरह से नफरत का बीज आप इस देश में बो रहे हैं, आने वाले वक्त में आप नफरत ही काटेंगे। ऐसा नहीं है कि नफरत के बीज आप बोएं और देश वाले उसको काटेंगे। देश के लोग तो काटेंगे ही, साथ में नरेंद्र मोदी जी आप भी काटेंगे उस फल को। जो बीज आपने बोया है उसका फसल आपको काटना ही होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, श्रीलंका के हालत को देखिए, किस तरह से वहां की हुकूमत ने भी नफरतों के बीज बोए जनता के लिए, लेकिन आज उस फसल को वहां की सरकार खुद भी काट रही है। जिस तरह से श्रीलंका तहस नहस हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी आप अपने देश में, हमारे देश में इस तरह का कोई भी काम न करें जिससे देश बर्बाद हो जाए। ये देश आपका भी है, हमारा भी है। जितनी मोहब्बत आपको इस देश से है उतनी ही मोहब्बत हमें भी इस देश से है। लिहाजा बिल्किस बानो के साथ जो भी हुआ वो इंसानियत के खिलाफ है। अदालत से जो इंसाफ हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख और संवेदना मैं अपनी पेश करती हूँ और अदालत से गुहार करती हूँ कि अपने फैसले पर फिर से नज़रसानी करें और बिल्किस बानो को इंसाफ पूरी तरह से मिले, इसकी तवज्जो रखें और ख्याल रखें। जो दोषियों को बरी किया गया है उसको सख्त सज़ा मिले, क्योंकि एक देश में एक ही कानून चल सकता है, दो कानून नहीं हो सकते। हमने निर्भया केस में देखा जिस तरह से दरिंदगी हुई और मुजरिमों को सजाए मौत हुई। क्या बिल्किस बानो के केस में सजाए मौत नहीं होनी चाहिए थी? अगर आपने निर्भया के दोषियों को सजा दी, फांसी दी, तो बिल्किस बानो के दोषियों को भी फांसी होनी चाहिए थी। और अगर बिल्किस बानो के दोषियों को आज़ादी मिली तो निर्भया के दोषियों को सजाए मौत क्यों मिली? मैं देश की अदालत से ये पूछना चाहती हूँ। लिहाजा मेरे दोस्तों, बिल्किस बानो पूरे देश की बेटी है। आपके घर में, हमारे घर में, हम सब के घर में बेटियां हैं, चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बीवी के रूप में हो। औरतें हम सब के घर में हैं, हम सब के पास बेटियां हैं। अपने अपने बेटियों की हिफाजत की परवाह कीजिए, क्योंकि जिस तरह से डिक्टेटरशिप मुल्क में काम कर रहा है, हम सब की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बिल्किस बानो के खिलाफ जो कुछ भी हुआ उस पर आवाज उठाइए, अपनी चुप्पी तोड़िए, ताकि सरकार के
बहरे कानों तक देश की जनता की आवाज पहुंचे और बिल्किस बानो को इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।